ऑनलाइन रसमय बोधि प्रोग्राम के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। ये सेल्फ डिस्कवरी की पैकेज टूर है, उसमें हम शंकराचार्य के साथ चल रहे हैं। तो इस टूर में आप सब सम्मिलित है, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात करने में मुझे बहुत आदर है और खुशी है कि हम साथ में मिलकर ये डिस्कवर कर रहे हैं कौन है हम। ये जीवन का सेंट्रल क्वेश्चन है। बहुत सारे हमारे जीवन में प्रश्न होते हैं। लोग ज्योतिष को दिखाने जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर को दिखाने जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन का 1000, एक क्वेश्चन का 2000, ऐसे ज्योतिष लोग चार्जेस होते हैं। क्या पूछते हैं हम ज्योतिष को? मेरा धंधा कब बढ़ेगा, बच्चे की शादी कब होगी, बड़ा घर कब लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमको रेलेवेंट लगते हैं, ये हमको इंपॉर्टेंट लगते हैं, इसलिए वही क्वेश्चन पूछते हैं ना। हम तो वही क्वेश्चन पूछेंगे जो हमको इंपॉर्टेंट लगते हैं। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि हम कौन है, व्यक्ति कौन है। तो ये सेल्फ डिस्कवरी टूर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हम कौन है। और सही में देखेंगे तो ये सोचना ही पड़ेगा, कौन है हम। जितना हमें दूसरे सब क्वेश्चन में इंटरेस्ट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमारी खुद की पहचान नहीं। तो आज हम शंकराचार्य ने जो जो ये निर्वाण शतक, आत्म शतक बनाया है, उसमें उन्होंने कौन है ये कहने के पहले हम कौन नहीं है ये दिखा दिया। क्योंकि हमने जो खुद को मान के रखा है, खुद का पकड़ के रखा है कि मैं ये हूं, ये मैंने पकड़ के रखा है, ये मैं हूं, वो छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ दिया, डिस्कवर किया। तो छोड़ना ना मतलब कोई फोर्सफुली नहीं छोड़ने को बोल रहे हैं, या आपको छोड़ना नहीं है और कोई खींचाता नहीं है, आपने डिस्कवर किया मैं नहीं हूं, तो आपका इंटरेस्ट चला गया उसमें से। मैं छोटा था तो गोटी खेलता था, बच्चे खेलते हैं ना, बहुत खेलता था। तो क्रिकेट भी खेलता था। तो वो जो गोटी पे गोटी जमा करनी पड़ती है, बहुत सारी मैंने जमा की थी। मैं और भाई भाई साथ में जमा करते थे। अभी उस वक्त कोई मेरे को बोलेगा गोटी छोड़ दो, हम बोले अरे बाबा कैसे छोड़ेंगे, इतनी मेहनत से मैंने जीती है, बहुत मेहनत की है उसके लिए, सबको हराया तब मेरे को गोटी मिली। लेकिन एक वक्त आया कि गोटी इररेलेवेंट हो गई, छोड़ दिया। मार्बल्स अभी तो बच्चे खेलते नहीं है, पहले खेलते थे, अभी इररेलेवेंट हो गई, छोड़ दिया। वैसे कुछ कुछ आइडेंटिटी है हम पकड़ के रखते हैं। जब तक आपको वो लेवल की मेच्योरिटी नहीं है, समझ नहीं है, तो हम पकड़ के रखेंगे। फिर एक दिन आएगा तो हम उसे छोड़ देंगे और फिर नई आइडेंटिटी ले लेंगे। ऐसे हमारा जीवन चलता है। तो मैंने गोटी छोड़ दी मे बी 8 9 स्टैंडर्ड में।
तो फिर मैंने दूसरा चीज पकड़ लिया, वो है मार्क्स। स्कूल के कॉलेज के मार्क्स होते हैं ना, मार्क्स ज्यादा लाओ, मार्क्स ज्यादा लाओ, परसेंटेज ज्यादा लाओ। फिर वो भी छोड़ दिया। फिर बचपन में क्रिकेट, गोटी, फिर और थोड़े बड़े हो गए, मार्क्स, डिग्री। फिर क्या पकड़ते? पैसा, पैसा लाओ और पैसे। तो ये आइडेंटिटी के पीछे हम चलते हैं। अभी आज जो हम शंकराचार्य हमें क्या कहते हैं, ये सब जो हमने आइडेंटिटी बनाई, ये बच्चों का खेल। जो लोग गोटी खेलते हैं, हम बोलते हैं नहीं बच्चों का खेल है। लेकिन जो पैसा जमा करने के पीछे पड़े हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों का खेल है। हम बोले ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो मेन चीज है। जो गोटी खेलने के पीछे पड़े हैं, उनको हम नासमझ गिनते हैं। लेकिन जो पैसे के पीछे हम पड़े हैं, हम सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं। पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, पैसे के पीछे हम सोचते हैं तो हमारे यहाँ बहुत अकल की काम कर रहे हैं, तो जमा कर रहे हैं। डिग्री, अवार्ड्स, अवार्ड मिलते हैं, फिर पैसा मिल गया, फिर अवार्ड मिलते हैं, जमा करते हैं। बहुत उसको लोगों को प्राउड मिलता है कि मेरे को ये अवार्ड मिल गया। मेरे को भी काफी अवार्ड मिले हैं। बच्चों का खेल है ये सब अवार्ड, ये सब पैसा, ये सब पोजीशन। मेरे मेरे को पोजीशन भी काफी मिल गई है। सब फलाना जगह पे नेशनल कमिटी मेंबर, ये फलाने जगह पे ये चेयरपर्सन, फलाना गवर्नमेंट में ये लीडर। तो ये सब आइडेंटिटी हम आइडेंटिटी को पकड़ लेते हैं, ये मैं हूं। यही सोचते, यही मैं हूं। शंकराचार्य कहते छोड़ो सब, डिस्कवर करो कौन हूं तुम। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, वो है पंचकोश। पंचकोश में आज चौथा कोश है। बहुत गहरे पानी में हम जा रहे हैं। आज मेरी डॉटर ने यही मेरे को बोला, चलो पापा अभी पापा का ज्ञान सागर में डूबने जाना है। बच्चे भी थोड़ी मस्ती करते हैं, तो ये डूबना नहीं होएगा, गहरे जा रहे हैं, ज्ञान सागर में भी गहरे जा रहे हैं। शंकराचार्य जी गहरे लेके जाएंगे, डूबेंगे या उभरेंगे वो हमारे पे है। छूट जाएगा सब, देखिए सब छूट जाएगा। अभी अब सब बातें करेंगे ना, बहुत गहराई की बातें करेंगे, तो सब आइडेंटिफिकेशन तो छूट जाएगा। अभी आपका गोटी मार्बल छूट गया, गोटी छूट गया, तो आप बोलेंगे मैं मर गया। आपकी मर्जी है, आप बोलेंगे ये तो कमाल की बात है, क्या बच्चे जैसा काम किया, छोड़ो इसको। तो उभर गए, तो हमारे हाथ में है। तो गहरी आइडेंटिटी के जो गहरे तर है, गहरे लेवल है, उस पर हम जा रहे हैं। जितने गहरे लेवल पे जाएंगे, उतना हमको ये एक्सपीरियंस होगा कि ये तो मैं हूं, ये तो मैं नहीं छोड़ सकता है, उसको भी छोड़ देना। अभी आज जो है पंचकोश की बात कर रहे हैं हम। शंकराचार्य ने कहा कि न च प्राण संज्ञो न वे सप्त धातुर नवा पंचकोश। नवा पंचकोश, कोश का मतलब है कवरिंग, गिफ्ट का रैपिंग होता है। एक हीरा है, तो उसके पीछे, उसके आगे जो कवर होता है, फिर और बॉक्स होता है। कोश का मतलब होता है बॉक्स, कवर। तो शंकराचार्य और ये हमारे भारतीय संस्कृति की, फिलॉसफी की, उपनिषद की बहुत गहरी धारणा है कि जो आत्म तत्व है, हम जो है एक्चुअल, जो हमारा एक्चुअल मूलभूत तत्व है, उसको 5 कवर
किए हैं अस्तित्व में। ये डिजाइन है, ऐसा डिजाइन बनाया है। 5 कवरिंग है, कोश है। पहला है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, और आज हम विज्ञानमय कोश इसके ऊपर बात कर रहे हैं। विज्ञान मतलब, विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान तो, और उसका विज्ञानमय कोश का जो फंक्शन है उसमें मैं कह सकता हूं 2 चीज है उसमें। विज्ञानमय कोश में 2 चीजें हैं बहुत बड़ी बड़ी। एक है डिसीजन, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसीजन। विज्ञानमय कोश जो कवर है हमारा आत्मा के ऊपर, ये 4th लेवल का जो कवर है, ये कैसे बना हुआ है? कैसे बना हुआ है? ये बना है 2 चीजों से। एक है डिसीजन, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसीजन, विवेक और निर्णय। ये एक बात होगी, विवेक और निर्णय। और दूसरा एक है विटनेसिंग या परसेप्शन या कॉग्निशन, सेल्फ अवेयरनेस, भीतर झांकने की क्षमता, विटनेसिंग। तो डिसीजन एंड इंटरनल परसेप्शन ऐसा ले सकते हैं। डिसीजन एंड इंटरनल परसेप्शन। जैसे एक्सटर्नल परसेप्शन होता है, एक हिरन है, डियर, हिरन या हाथी है, शेर आया तो हाथी भी देख सकता है शेर आया। हम खड़े हैं, हम भी देख सकते हैं कि शेर आया। तो हाथी, शेर को देख के एक हिरन है और एक आदमी है, दोनों देखेंगे शेर आया। वो एक्सटर्नल परसेप्शन दोनों को दिखता है, फिर दोनों भागेंगे, जान बचाने के लिए दोनों भागेंगे। डियर भाग के सेफ जगह पे चला जाएगा, फिर वो अपना जो ग्रास है खाना खाने लगेगा। लेकिन आदमी के पास एक्सटर्नल परसेप्शन भी है और इंटरनल परसेप्शन भी, अंदर देख पाएगा। मैं डर गया था उस दिन, मैं बहुत डर गया, मैं बहुत डर के भागा। मतलब इंटरनल स्टेट क्या हो गया, वो आदमी देख सकता है। एक्सटर्नल भी देख लिया, इंटरनल भी देख लिया। ये जो इंटरनल देख पाने की क्षमता है और निर्णय लेने की क्षमता है, इसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। ये हमारा एक कवर है। अभी ये जो है ना हमारे अस्तित्व का बहुत इंपॉर्टेंट मूलभूत फाउंडेशन, डिसीजन। हमारे सुख दुख का, जीवन का सब आधार यही है। जैसे आपको मैं एक सिंपल हम सोचते हैं, जो चीजें ऑटोमेटिक अस्तित्व में होती है ना, आज शनिवार है, आज शनिवार है तो कोई ऐसे फटाका लगाएगा, पेड़ा बांटेगा, आज शनिवार हो गया? नहीं, अब शनिवार क्या नेचुरल होता है, आज शनिवार हो गया तो कोई कोई उसके लिए पेपर में इश्तेहार देगा, आज शनिवार हो गया, मेरे को बहुत प्राउड है, आज शनिवार 27 जून, वाह कमाल हो गया, ये मैंने करके दिखाया। ऐसा कोई बोलेगा? नहीं, नेचुरली हो रहा है 27, उसमें क्या है, उसमें हम क्या करेंगे? तो जो चीजें हमको लगता है ये मेरे निर्णय से हुई है, उसमें सब सुख दुख होते हैं। सब सुख दुख हमारे निर्णय, डिसीजन जो होते हैं ना, उससे पैदा होते हैं। या हमको ये भाव है कि मैंने डिसीजन लिया, तो उतना ज्यादा सुख और दुख होता है। जितना हमको गहरा भाव है कि मैंने डिसीजन लिया, उतना गहरा सुख या दुख का भाव होगा।
ये है हमारा विज्ञान विज्ञान में कोर्स। ये कल्पना, ये भावना, मैं निर्णय लेने वाला हूँ। अब देखिए, पहले के ज़माने में क्या था, तब शादी वगैरह होती थी और माँ-बाप फिक्स कर देते थे, बच्चे डिसीज़न लेने वाले नहीं थे। तो शादी ऐसे ही चलती थी, कोई सुख-दुःख नहीं था ज़्यादा। ऐसे ही शादी में ऐसे ही चलता था, चल जाता था, जीवन चला जाता था लोगों का, कोई चिंता नहीं थी। अभी क्या है, बच्चे खुद निर्णय लेते हैं, मैं शादी मेरी करूँगा, मेरी मर्ज़ी से और खुद ही निर्णय लेते हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि शादी फेल हो गया, झगड़े होते हैं, तो लगेगा यार मैंने गलत निर्णय ले लिया। आप देखिए कि जो आपके निर्णय के बाद जो कुछ होता है, तो उसका तो हम सेल्फ एनालिसिस करके दुखी होते हैं ना, कि भाई ये मैंने गलत निर्णय ले लिया, ऐसा मैंने क्यों किया? ये मेरी गलती हो गई। या अगर निर्णय सही हो गया, बोलेंगे मैंने करके दिखाया, मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे प्राउड होता है। तो जितने हम डिसीजन, ये भावना है हमारी, मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, उतना सुख और दुःख का अनुभव इंटेंस होता है, तीव्र होता है। अब देखेंगे एजुकेशन में, करियर में, शादी में, हेल्थ के निर्णयों में, जहाँ-जहाँ भी आपने ये अनुभव किया कि ये मैं मेरा दृढ़ निर्णय, ये ये जो निर्णय ले रहा हूँ, ये अनुभव है ना, ये कर्ता भाव का अनुभव, ये कर्ता भाव का अनुभव। और जितना कर्ता भाव का अनुभव ज़्यादा है, उतना भोक्ता भाव, मतलब कि सुख-दुःख का अनुभव ज़्यादा होगा। और जो आदमी से मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब भगवान करने वाला है, हो गया, करते-करते हो गया, तो उनको कोई सुख-दुःख है ही नहीं, जो कर रहा है भगवान कर रहे हैं। जब मेरे पिताजी ने बोला मैंने कर दिया। अभी आप देखिए, जापान में मतलब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, तो जापान के ऊपर एटम बॉम्ब डाल दिया, हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब डाल दिया। जो अमेरिका का पायलट वो एटम बॉम्ब डाला, लाखों लोग मर गए, पूरा सिटी खलास हो गया, करोड़ों सेंटीग्रेड गर्मी पैदा हो गई, तो आदमी जल के उस वो 1 सेकंड में राख हो गया, 1 सेकंड में पूरा का पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो गया। अभी जो आदमी ने बॉम्ब गिराया, उसका मैंने यूट्यूब पे इंटरव्यू देख रहा था, तो उसको पूछा, आपने बॉम्ब गिरा दिया, वो बॉम्ब गिरा के अपना प्लेन लेके वापस आ गया अमेरिका में। तो आदमी को पूछा, आपने बॉम्ब गिराया, उस रात को आपको क्या हुआ गिराने के बाद? बोला कुछ नहीं, खाना खा के सो गया मैं। इस आदमी ने करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया, निर्दोष लोग। वो जो हिरोशिमा नागासाकी के सिटीजन थे, वो कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं थे, वो लोग कोई बंदूक लेके खड़े नहीं। युद्ध का नियम होता है, युद्ध का नियम होता है कि निहत्थे लोगों पे, निशस्त्र लोगों पे, जिन्होंने के हाथ में बंदूक नहीं है, जो लड़ने नहीं आए, उनको आप मार नहीं सकते। जो लड़ने आ गए मिलिट्री टू मिलिट्री, उसमें फाइट करो। और ये बच्चे, बूढ़े, जो लोग सो रहे थे, उनको मार दिया। उनका क्या फॉल्ट, उनका कोई कसूर नहीं, वो राजा लड़ रहे थे, जापान के राजा लड़ रहे थे उस वक्त। लाखों इनोसेंट लोगों को मार दिया। वो आदमी बोलता है मैं खाना खा के सो गया, कुछ मेरे को हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ?
फिर पूछा आपको क्यों नहीं हुआ? बोला मेरा मेरा कुछ निर्णय नहीं था, मेरा निर्णय नहीं था। प्रेसिडेंट ने निर्णय लिया, कमांडर ने निर्णय लिया, मेरा तो काम है, ड्यूटी है। बोला करके आओ, बॉम्ब डाल के आए। अभी इस वक़्त इस आदमी में कोई कर्ता भाव नहीं है। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैंने कर दिया, डाल दिया, कमांडर ने बोला। तो तो क्योंकि कर्ता भाव नहीं है, तो भोक्ता भाव भी नहीं है, सुख-दुःख नहीं है कुछ, दुःख नहीं हुआ उसको। जितना कर्ता भाव मजबूत है, उतना भोक्ता भाव मजबूत हो जाएगा। अभी ये भावना से अगर हम जिएँगे कि मेरी ड्यूटी है, भगवान ने जो मुझे ड्यूटी दी है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, परधर्मे भयावह। भगवान ने गीता में क्या कहा? स्वधर्मे निधनम श्रेयः। तुमको एक ड्यूटी दी है, स्वधर्म, धर्म मतलब ड्यूटी। तुमको भगवान ने एक ड्यूटी दी है, वो फुलफिल करो, बस। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, परधर्मो भयावह। दूसरे का मत देखो, तुम्हारे क्या स्वभाव के अनुकूल है, तुम्हारी जो ड्यूटी है, डॉक्टर है तो मेडिकल प्रैक्टिस करो, ये तुम्हारा स्वभाव है, ड्यूटी है। तो आप सोचिए मेरा ड्यूटी है तो मैंने कर दिया। तो लेकिन हम इस तरह से जीते नहीं है ना, जिंदगी हम ऐसे थोड़ी जीते हैं। मेरी ड्यूटी था तो मैंने कर दिया। बिजनेसमैन हूँ, मेरा ड्यूटी है कि कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ सॉफ्टवेयर बनाना, कुछ लोगों को सेवा देना, तो दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी हम जीते हैं। हम तो कह रहे हैं मैंने ये करके दिया, मेरा निर्णय था उस दिन मैंने बराबर से निर्णय ले लिया, किसी को आइडिया नहीं था तब भी मैंने ये निर्णय ले लिया और देखो करके दिखाया। इतने हम हमारे निर्णय पे अकड़ते हैं। हमारी अकड़ का बेसिस क्या है? हमारे निर्णय, हमारी चॉइसेस, हमारे अहंकार का, घमंड का बेसिस क्या है? इस बात का थोड़ी हमको घमंड है कि आज शनिवार है, उसका कोई घमंड रख ही नहीं सकते। घमंड तो हमें इसी बात का होता है, अहंकार इसी बात का होता है, ये मैंने किया है, ये मेरा है निर्णय। तो और ये जो भी आपके मन, तो ये हो गया डिसीजन। और दूसरा ये है कि ये मन की जो अंदर की स्थिति है हम देखते हैं और उस पर कमेंट्री करते हैं। जैसे क्रिकेट चल रहा होता है, क्रिकेट की कमेंट्री नहीं हो, चुपचाप क्रिकेट ही चलता है। तो कुछ नहीं है, लोग खेल रहे हैं, उसमें क्या है, बॉल फेंक रहे हैं, बैट फेंक रहे हैं, बैट से मार रहे हैं, कोई कमेंट्री नहीं, चुपचाप चल रहा है क्रिकेट। वो आया बॉलर, बॉल फेंका, इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हैं, कुछ साइलेंस। उसने इंडिया वाले ने बॉल फेंका, पाकिस्तान में सिक्सर लगा दिया, कुछ नहीं। तो क्रिकेट का आधा मजा ही चला गया। क्रिकेट का मजा कमेंट्री में है, चिल्लम चिल्ली, उसमें लोग इतना एक्साइट होते हैं। तो हमारे भीतर कुछ चल रहा है, अनुभव हो रहे हैं, और भीतर अनुभव होते ही रहते हैं, सुख के, दुख के, चिंता के, पीड़ा के। अभी उसके वो अनुभव को हम देखते हैं, फिर कमेंट्री करते हैं। ये हमारे पास ऐसा पावर है। घोड़े के पास ऐसा पावर नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है देखने का। हमारे पास पावर है वो कमेंट्री देने का। हम देख पाते हैं कि मैं दुखी हो गया, अभी पहले दुख हो गया, कुछ दुख होता ही है बाबा, दुख तो होने वाला है। बुद्ध भगवान ने क्या बोला? जीवन दुख है, स्वीकार करके चलो। लेकिन हम क्या करते हैं? ओ मेरे को दुख हो गया, मेरे को दुख हो गया, ये कमेंट्री बढ़ा बढ़ा के हम और दुखी होते हैं।
और क्यों दुख नहीं होना चाहिए, मुझे क्यों दुख नहीं होना चाहिए, उसके हम फिर डिसीजन लेते हैं, उपाय करते हैं, बहुत उस पर दिमाग लगाते हैं, मेरे को दुख नहीं होना चाहिए। तो हमारे इंटरनल स्टेट को हम परसीव करते हैं, ये जो है ना, ये हमारी जो यूनिक एबिलिटी है। अभी परसीव कर लिया ना, आपने इंटरनल स्टेट को परसीव कर लिया, अभी देख लिया आपने इंटरनल में दुखी हूँ, सुखी हूँ, जो भी हूँ, भूल जाओ, एक्सेप्ट कर लो, है मैंने देख लिया, अभी दुख है, खत्म। नहीं नहीं, हम उधर रुकते नहीं है। अभी समझ लीजिए सुख आ गया, इंटरनल स्टेट में सुख आ गया, उधर भी रुकते नहीं है हम। सुख आ गया तो चिल्लम चिल्ली करते हैं, आप मैंने करके दिखाया, मेरा ये है, मेरे जैसा होशियार कोई नहीं, देखो मेरे निर्णय देखो, सबने ना बोला था, मैंने फिर भी मैं आगे बढ़ गया, सबको पीछे छोड़ दिया, देखो मेरे दिमाग की करामत। और दुख हो गया, निर्णय फेल हो जाते हैं, निर्णय कभी कभी फेल हो जाते हैं हमारे, तो फिर हम जस्टिफाई करते हैं, मेरा तो क्या उसमें, मैंने तो लिया था बराबर, सोच समझ के लिया था, लेकिन ये हो गया, वो हो गया। कितना हमको एक्सप्लेनेशन खुद को देते हैं, दूसरे को देते हैं, ये सब अगर एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन, निर्णय ले लिया ना हमने, हमको करना ही नहीं है, ये हुई नहीं मैं, ये जो पूरी जो डिसीजन लेने की और इंटरनल परसेप्शन की जो मेरी जो ताकत है, वो मैं नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं हूं, तो हम कैसे जिएंगे। तो हम सोचेंगे एक है कि एक डिसीजन है कि ड्यूटी है मेरा, डिसीजन क्या है, मेरा ड्यूटी है, मैंने कर दिया, उसको कोई करता भाव नहीं, कोई भोगता भाव नहीं। दूसरा, जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि मैं खुद नहीं कर रहा हूं, मैं अकेला नहीं हूं, ये हम सब मिलके कर रहे हैं, कलेक्टिव डिसीजन, उसको भी करता भाव नहीं, तो छूट गया, फिर वो विज्ञान, विज्ञान कोष छूट गया, उससे बाहर आ गए। अभी आप देखेंगे ना एक्चुअल में, प्रैक्टिकल है ना, ये मैं ऐसे कुछ थियरी की बात नहीं कर रहा हूँ, या तो सब है लिव प्रैक्टिकल बात सोचेंगे। अभी आप समझ लीजिए, ये हम लोग सेशन कर रहे हैं, ये सेशन कर रहे हैं किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है ये सेशन। अगर गहराई से नहीं सोचेंगे तो लगेगा ये हो रहा है तो ये भाई नितिन भाई भूखा आप ही कर रहे हैं, नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं हो रहा है। ये कितने सारे फैक्टर्स इसमें ज्वाइन होते हैं। पहला, तो यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, मेरे मैं जहाँ पे टेम्पा में हूँ, स्पेक्ट्रम में मेरा लैपटॉप चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, आपके पास, आप मुंबई में है, इंडिया में जहां भी है, आपका इंटरनेट चल रहा है। दूसरा, आप मौजूद हैं, आप नहीं होंगे तो मैं किधर करने वाला हूँ, मेरे को 500 काम पड़े। पर मुझे ये भावना है कि ये नहीं, हम सब हमारे, आपको मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, भावना है कि आप हैं, आप इम्पोर्टेंट है, यू आर लाइक माई फैमिली। तो 500 काम है, काम रुक सकते हैं। आपने ऑलरेडी मन में सोच लिया है कि नहीं आज शनिवार है, 10 बजे करना है, तो काम रुकेंगे, कर देंगे बाद में। तो आप हैं, आपका इंटरेस्ट है, आप है तो एक, क्योंकि मेरा एक मन में ऐसा एक व्यू है कि ये भारत दुनिया में, भारत देश में सब परम ज्ञानी है, किसी को कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं ऐसे सोचता हूँ। तो मैं, आपको अगर इंटरेस्ट या वैल्यूबल नहीं लगेगा तो मैं ये क्यों कंडक्ट करूंगा, तो नहीं होएगा। तो ये एक सेशन कंडक्ट हो रहा है, उसके पीछे भी 500 फैक्टर है, आप हैं,
आपका इंटरनेट है, आपका यूट्यूब है, आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, या फिर कोई सीनियर सिटीजन है, उनके बच्चों ने पूरा सेट करके दिया है उनको, ऐसे इधर क्लिक करने का, ऐसे करने का, वैसे करने का, सपोर्ट किया है उनको। कितने और व्हाट्सएप के ग्रुप हैं जहाँ पे हम लिंक पेस्ट कर सकते हैं। आप सोचिए कितने सारे फैक्टर्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंटरनेट, ये सब जमा हो गए, आपका इंटरेस्ट, ये सब जमा हो गए, तब ये एक सेशन कंडक्ट हो गए। और इसको तो छोड़िए, शंकराचार्य है, शंकराचार्य ने लिखा है ये श्लोक, ये पूरा स्तोत्र। और स्वाध्याय परिवार में जो परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी दादाजी है, उन्होंने ये मॉर्निंग प्रेयर में इंक्लूड किया है। तो मैं सालों से ये बोल रहा हूं, कितने सारे फैक्टर्स जमा हो गए, तब जाके ये सेशन कंडक्ट होता है। अभी इसमें मैं ये सोचूं, अरे ये सेशन मतलब मैंने कर दिया, कमाल की बात है। कैसे बोल सकता है कोई, जरा भी समझदार आदमी है, कैसे बोल सकता है ये मैंने कर दिया। आप देखेंगे हर एक निर्णय, हर एक सिचुएशन है लाइफ में, इतने सारे फैक्टर्स इसमें, सरकमस्टांसेस जमा हो रहे हैं, पूछो मत। वो भी, अभी मैं अमेरिका में हूँ, इंडिया में होऊंगा तो उधर करते थे हम। तो अगर आप पहचानेंगे कि जहां जहां पे भी आपने ये सोचा है, ये मैंने निर्णय लिया, मैंने किया, वो निर्णयों में भी इतने सारे लोगों का हाथ है कि अगर आप ईमानदार है तो बोल ही नहीं सकते कि ये मैंने किया, बोल ही नहीं सकते। आप यही स्वीकार करेंगे, बाबा ये तो इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, मेरा भी रोल था, लेकिन सबका रोल था। फिर कई बार क्या होता है ऐसे टीम वर्क में भी ना, लोग हम बोलते हैं फिर, लेकिन मेरा रोल बड़ा था। कैसे मालूम पड़ेगा किसका रोल बड़ा था? अभी ये सेशन में किसका रोल बड़ा है, कैसे मालूम पड़ेगा? मैं तो कहूंगा आपका ही रोल बड़ा है। आपको रात को 10 बजे आप जमा हो गए, सब खाना पीना खा के रेडी हो गए, इंटरेस्ट हो गए, ले रहे। आज किधर किसी की कोई बात सुनता है क्या? कोई किसी की बात ही नहीं सुनता। तो अपना एक ज्ञान बांट रहे व्हाट्सएप पे। आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज पोस्ट करो, कोई आपका मैसेज नहीं पढ़ेगा, लोग अपना मैसेज पोस्ट करेंगे, कोई किसी का सुनता ही नहीं। वैसे एनवायरमेंट में आप सुनने को तैयार है, तो मुझे, मैं तो बोलूंगा आपका रोल बड़ा है। तो हर एक जो सिचुएशन लाइफ में हो रही है, उसका हम ऑब्जर्व करेंगे, ईमानदारी से ऑब्जर्व करेंगे, और आपके जीवन को भी ऑब्जर्व करेंगे आप। ये मैंने किया, मेरा है, ये सब लगेगा कि इसमें कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और कौन सा फैक्टर, आप भी थे, आप भी इन्वॉल्व, तो ऑटोमेटिक ये जो परिकल्पना में हम जीते हैं, इल्यूजन में हम जीते हैं कि ये मैं करने वाला हूं। नरसिंह मेहता क्या बोलते हैं? हूं करू एज अज्ञानता, हूं करू एज अज्ञानता, सकटनो भार जिम स्वान ताने। सकट मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी चलती है ना, तो कुत्ता उसके नीचे चलता है, स्वान मतलब कुत्ता। तो बैलगाड़ी जब तक चलती रहेगी, कुत्ता चलता रहेगा। क्यों? कुत्ते को लगता है ये बैलगाड़ी मैं चला रहा, मैं रुक गया तो बैलगाड़ी रुक जाएगी, गिर जाएगी, ऐसा कुत्ता सोचता है, ऐसा लोग सोचते हैं कि कुत्ता सोचता है।
इसलिए ये कहा ये बात है। हूँ करूँ एज अज्ञानता। मैं किया, मैं किया, मैं किया, मैं किया, यही अज्ञानता। सकट नो भार्गन स्वांता है। ये हम ये पागलपन में जीते हैं कि मैंने किया और मैंने भोगा। ये जो कमेंट्री जो अंदर जो एक्सपीरियंसेस क्रिएट हो रहे हैं ना सुख दुख के, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपके भीतर जो एक्सपीरियंसेस क्रिएट हो रहे हैं सुख के दुख के, जो भी एक्सपीरियंसेस क्रिएट, इसको कौन बोलता है ये सुख का अनुभव है? और कौन बोलता है कि ये मुझे सुख हुआ? और अगर ये कहना कोई ये कमेंट्री बंद कर देंगे तो क्या होगा? कल्पना करिए, कमेंट्री बंद कर दी, भीतर जो हो रहा है ऑब्जर्व किया, कोई कमेंट्री नहीं दी, साइलेंस, एकदम साइलेंस हो गया। जो हो रहा है वो हो रहा है, उसको सुख भी नहीं बोल सकते, दुख भी नहीं बोल सकते, हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर वर्ड्स नहीं डालेंगे, उसको लेबल नहीं लगाएंगे तो खत्म, तो अंदर साइलेंस होगा। तो ये कोश जो है विज्ञानमय कोश, ये डिस्क्रिमिनेशन डिसीजन और ये इंटरनल लेबल जो चलते हैं, हमारे कमेंट्री जो चलती है और परसेप्शन जो चलता है, उसका एक कोश, उसका एक कवर है, उसका एक इल्यूजन। एक मैं आपको गुजराती एक दूसरी बात कहूँ, गुजराती की मुझे कहावत याद आ गई। कहावत मतलब शायरी कविता जैसा है। वो उसमें ऐसे बोलते हैं कवि, आज અહીં આટલે આવ્યા પછી સમજાય છે, આજ અહીં આટલે આવ્યા પછી સમજાય છે, કોઈ કાંઈ કરતું નથી, આ તો બધું થાય છે, कोई करने वाला नहीं। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसको ऐसा ऐसा क्यों किया उस दिन उसने, कैसे हम बात करते थे तो उसने उस दिन ऐसा बहुत किया, बहुत खराब किया, કોઈ કઈ કરતું નથી। आज અહીં આટલે આવ્યા પછી સમજાય છે, મેચ્યોરિટી आ गई, कोई कई करતું નથી, कोई कुछ नहीं कर रहा है, આ તો બધું થાય છે। एक रमण महर्षि के अद्वैत, जो रमण महर्षि अद्वैत में काफी उन्होंने साइलेंट रहते थे, बोलते नहीं थे वो साउथ में, उनको फॉलो करने वाले एक गुरु बोल सकते हैं, उनका नाम पापा जी, वो नॉर्थ में थे। उनके ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा का टाइटल है नथिंग एवर हैपेंड। इस दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं। वो कमेंट्री बंद हो गई तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्रिकेट की कमेंट्री से क्रिकेट है, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बॉल फेंका, बैट मारा, बॉल चला गया, हो गया। तो जीवन एक कमेंट्री है, लेकिन ये कमेंट्री हम बना रहे हैं और हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं और लगता है कि यही रियल है, ये मैंने किया है,
और मैंने भोगा है। लोग देखो अपना जो भोगा हुआ दुख है ना, त्याग है, सेक्रीफाइस है, इंडिया में खास ऐसे इमोशनल हो जाएंगे। मैंने जो दुख भोगा है आप सुन नहीं पाएंगे। ऐसे लोग अपने दुख से आइडेंटिफाई है, जो हो गया उससे आइडेंटिफाई हो गए। ये विज्ञानमय कोश, ये बहुत हम अभी आत्मा के करीब जा रहे हैं। तो ये हमको छोड़ना, ये मैंने डिसीजन लिए हैं, ये मैंने किया है, ये भाव, और मैं कर रहा हूँ, अभी मैं डिसीजन लूंगा, मैं करने वाला हूँ, मेरे निर्णय चलेंगे, मेरे निर्णय मानो, मैंने भोगा है, मुझे सुख हुआ, मुझे कितना दुख हो गया, ये तो सोचो। ये जो ये विज्ञान में कोश है, इसको हमने छोड़ दिया। ये हम नहीं है। आपके लिए हुए कोई भी निर्णय आप नहीं है। ये जो आपने सोचा ये सब मेरे निर्णय थे, वो भी आपके नहीं थे। और जो आपने सोचा मैंने भोगा, वो भी आपने भोगा नहीं भोगा। गीता में एक श्लोक है, भगवान बोलते हैं मैं ही भोगने वाला हूँ, आप क्या भोगने वाले, भगवान ही भोगते हैं सब। जो भी भोगना है, सुख दुख भोगना है, भगवान ही अंदर भोग रहे। ये अनुभव में आ गए, जीवन सरल हो गया। न तो आप करता है, हो रहा है, हो रहा है, होने दो। न तो आप भोगता है, कमेंट्री बंद कर देंगे तो भोगता भी नहीं है। तो जीवन कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक चलेगा। जैन गुरु जो, तो फिर लोग सोचते हैं फिर मेरे को क्या करने का। जैन गुरु जो होते हैं ना, जैन जापान के, उसकी लास्ट बात कर दूं फिर हम लोग आज का सेशन पूरा करेंगे। तो उनको परम ज्ञान का अनुभव होता है। ये जो शंकराचार्य बोलते हैं ना, चिदानंद रूपम शिवम शिव, परम ज्ञान का अनुभव हो गया। परम बोधि जागृत हो गई उनके अंदर, एनलाइटेंड हो गई, मोक्ष हो गया उनका, जीवन मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। फिर लोग उनको पूछते हैं तो जो ये परम ज्ञान हो गया, ये क्या हो गया, फिर क्या हुआ? परम ज्ञान हो गया फिर क्या? तो जैन गुरु क्या जवाब देते हैं, मेरे को परम ज्ञान नहीं हो गया, उसके पहले मैं जंगल में जाता था, पानी लाता था, लकड़ी लाता था, सब्जी फ्रूट लाता था, खाना बनाता था, खाता था, सो जाता था। फिर मेरे को परम ज्ञान हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, जंगल में जाता हूँ, पानी लाता हूँ, लकड़ी लाता हूँ, वेजिटेबल्स लाता हूँ, फ्रूट्स लाता हूँ, खाना बनाता हूँ, सो जाता हूँ। तो लोग बोलते हैं फिर वही तो वही परम सिद्धि, परम ज्ञान, एनलाइटेंड हो गए, वही तो वही, वही तो वही। पहले जो था मूर्छा में करता था, अनकॉन्शियस, बेहोशी में। अभी परम जागृति में करता हूँ। ये फर्क स्पेशल नहीं है। चिदानंद रूपम शिवम शिवम में आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि ऐसे अपना सर से एक प्रकाश निकलेगा और एक परम सिद्धि हो जाएगी, चमत्कार कर देंगे, ऐसा नहीं। ख्याल में आ गया। जैसे अगर आप 2 और 2 5 ऐसा मानते थे, गलती हो गई, 2 और 2 5 मानते थे, फिर आपको मालूम पड़ा है 2 और 2 5 नहीं थे, 2 और 2 4 थे, क्या गांव में ढिंडोरा पीटेंगे?
2 और 2 4 होते हैं। नहीं मालूम पड़ गया गलती थी जाने भूल जाओ 2 और 2 4 ही गिनने। पहले मानते थे कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही भोगने वाला हूँ। अभी मालूम पड़ा। मैं चाहता हूँ आपको मालूम पड़ जाए, ध्यान में आ जाए, डिस्कवर कर ले। फिर कभी बोलने को भी शर्माएँगे कि मैंने किया। मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, ये सब कहानी बोलने में भी शर्माएँगे या ये भी बोलने में लगेगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, कि तुमने किया है, तुम्हारे कारण तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। नहीं बोल सकते। ये डिस्कवर कर लेंगे, तो ये ख्याल में आएगा ये सब फ़ोर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों की ओर से जीवन की घटनाएँ आते हैं। इसको अनुभव कर लेंगे। इसलिए तो हमारे इतनी बड़ी फिलॉसफी अगर नहीं ध्यान में आती तो सरल भाषा में हमारे शास्त्रों में कहते सब भगवान करने वाला है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बस भक्ति भाव लगा दिया, सीधा सरल, तो जीवन तृप्त हो गया। भगवान पे भरोसा कर लिया था। तो आज हमने विज्ञान कोश पे बातें की, अभी नेक्स्ट हमारा सेशन आनंदमय कोश पे करेंगे। आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आपके भीतर ये जो खुद को जान लेने की तमन्ना है, संकल्प है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। ये खोज जो है, ये खोज जो है आपके भीतर, हर एक आत्मा के भीतर ये खोज है। खुद को जानिए, समझिए। ये जो खोज है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। आपका बहुत-बहुत आदर। आज आपने सेशन में पार्टिसिपेट किया।